नमस्कार साथियों, मैं रोहित तिवारी। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथ वाला परिवार। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं 12.1 का प्रश्न नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि आपने पहला वीडियो देखा होगा जिसमें समझाया गया है हीरोन का सूत्र क्या है और एक प्रश्न भी कराया गया इस प्रश्नावली का कैसे करना है। चलिए स्क्रीन पर देखते जाइए। सवाल आपको कहाँ दिखाई देगा, सवाल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कह रहा किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। देखिए आकृति 12.9। तो इस तरह की आपको कहा आकृति आपके बुक में बनी होगी। ये फ्लाईओवर है अर्थात पुल है। आपने अगर कहीं की यात्रा की होगी तो आपने देखा होगा पुल बने होते हैं, तो वही फ्लाईओवर बोला गया है। इस तरह की कहा है आपका इस मतलब आपके बुक किताब पर इस तरह का चित्र बना हुआ है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। अगर कोई यहाँ पर प्रचार करवाना चाह रहा है इन दीवारों पर अपना कुछ लिखवा करके, तो एक वर्ष में 5000 रुपये देता है प्रति मीटर स्क्वायर का। इस बात को का ध्यान रखना है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? एक कंपनी आई, कंपनी ने कहा कि हमें साल भर नहीं चाहिए, सिर्फ हमें 3 महीने चाहिए अपने प्रचार कराने के लिए। तो आप देखेंगे सर्वप्रथम कि जो यहाँ पर दीवार है, एक ही दीवार पर प्रचार कराना है। ये दीवार है और ये दीवार आपको कैसी दिख रही होगी? आपको ये त्रिभुज ही दिख रही होगी। कैसी? त्रिभुजाकार दिख रही होगी। इस दीवार की लंबाई कितनी है? लंबाई का मतलब पहली भुजा कितनी है? तो ए कितनी है आपकी? 122 मीटर। आप कहेंगे चौड़ाई कितनी है बी? तो बी है आपकी 22 मीटर। फिर अगर देखा जाए कि आपकी क्या है, इसमें पहली भुजा 122 मीटर, दूसरी भुजा 22 मीटर और तीसरी भुजा आपकी कितनी हो जाएगी? इसमें दिए है आपको 120 मीटर। कितनी दिए है? 120 मीटर दिए है। आपको इस दीवार जो त्रिभुजाकार दिख रही है, इस त्रिभुजाकार दीवार की तीनों भुजाएं दी हुई हैं। ए का मान 122 मीटर, बी का मान 22 मीटर, सी का मान 120 मीटर। साथ में एक शर्त भी दिए है। क्या दिए है कि एक वर्ष पर 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपया हम लेंगे, तो हमें चाहिए 3 महीने के लिए। सिर्फ कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो आप कहेंगे कि भैया हम एक वर्ष को 12 माह तो लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 12 माह में हम कितना रुपया दे रहे हैं प्रति मीटर स्क्वायर? तो 5000 रुपया दे रहे हैं। तो 12 माह में 5000 रुपया दे रहे हैं, तो 3 माह में कितना देंगे? हमने कहा इसलिए 3 माह पर, तो 3 माह पर आप जानते हैं यहाँ का गुणा यहाँ होगा, तो 5000 गुणे 3 और यहाँ की संख्या का क्या होगा? भाग। तो नीचे आ गया 12। आप काटेंगे 3 चौको 12। फिर हम देखेंगे कि क्या 4 का भाग जा रहा है? आप कहेंगे हाँ जा रहा है। 4 का भाग देंगे तो 4 एकन्नम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20 और 0 यानी 1250 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर में आपको लगा 1250 रुपया, अर्थात 3 महीने में आपको 1 मीटर स्क्वायर में 1250 रुपये देने पड़ेंगे। अब हमें यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि हम कितने मीटर स्क्वायर में अपने विज्ञापन का प्रचार करा रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा? एक दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अर्थात इसमें अगर इस वाली दीवार पे हमें प्रचार कराना है तो इस दीवार का क्षेत्रफल हमारे पास होना चाहिए। हमें निकालना है हीरोन के सूत्र के फार्मूला से। तो आपको याद होगा, आप कहेंगे अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब यहाँ पर यस आपको नहीं दिए है, तो यस आपको निकालना हमने सिखाया है। आप लिखेंगे यहाँ पर, देखेंगे चूंकि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, अर्थात तीनों भुजाओं का योग परमाप का आधा, यानी यस को क्या कहते हैं? परमाप का अर्धक। ए का मान 122, ये हुआ 22, ये हुआ 120। जो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, वो आपको कितनी दी गई हैं? 122 मीटर, फिर 22 मीटर, 120 मीटर और बटे में क्या हो जाएगा? 2। आप इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो देखिए 2 2 कितना हो गया? 4, फिर 2 2 4 2 6, फिर 1 1 2, 264 बटे 2। आप 2 का भाग देंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 132 सेंटीमीटर आपका अर्ध परिमाप आपको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर आप रखेंगे तो अंडर रूट एस का मान कितना है? 132। आप देखेंगे कि एस का मान 132 माइनस ए का मान कितना है? 122। फिर एस का मान 132, बी का मान कितना है? 22 मीटर। कितना है? 22 मीटर। फिर आप करेंगे
एस माइनस सी, क्या करेंगे आप, एस माइनस सी, तो एस का मान 132 और माइनस सी का मान कितना है 120। अब आगे हल करेंगे इसको, आगे क्या करेंगे, हल करेंगे। आप देखेंगे 132 अपनी जगह है। अब यहाँ पर 132 में अगर 122 गए तो आपको मालूम है कि यहाँ पर 10 बचेगा। 132 में सिर्फ 22 गए तो क्या बचेगा, 110 बचेगा। और गुणे 132 में 120 गए तो क्या बचने वाला है, यहाँ 12 बचने वाला है। अब देखिए अंडर रूट, मैंने बताया था आपको ध्यान देना, कभी भी यहाँ पर गुणा कराकर बड़ी संख्या नहीं बनानी, हमें यहीं पर इन संख्या को छोटी छोटी संख्याओं में और तोड़ना है। तो आप देखेंगे 132 को लिख सकता हूँ मैं 11 गुणे 12, 11 गुणे 12, 10 आपका उसी तरह। 110 को लिख सकता हूँ मैं 10 गुणे 11, क्योंकि 11 धाम 110 और 12 आपका उसी तरह। अंडर रूट क्या कहता है, अंडर रूट ये कहता है कि जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा वो संख्या कहाँ जाएंगी, बाहर जाएंगी। आप देखेंगे एक 11 यहाँ, एक 11 यहाँ, इसलिए एक बार एक 11 बाहर आ गया। फिर आप देखेंगे एक 12 यहाँ, एक 12 यहाँ, इसलिए एक 12 यहाँ आ गया। फिर आप देखेंगे एक 10 यहाँ, एक 10 यहाँ, तो एक 10 यहाँ आ गया। अंडर रूट का हुआ आपका समाप्त हुआ। आप 11 गुणे 12 करेंगे, फिर आपका 132 आ जाएगा। 10 का गुणा करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर। यानी आपको ये क्या प्राप्त हुआ, आपको प्राप्त हो रहा है कि जो आप विज्ञापन के लिए दीवार ले रहे हैं फ्लाईओवर की, उस फ्लाईओवर के दीवार का जो क्षेत्रफल है वो आपका 1320 मीटर स्क्वायर है। अब हमने कहा आप करेंगे खर्च रुपए की बात, तो खर्च रुपए की बात में अगर देखा जाए तो यहीं पर आप वापसी आए, आपको मालूम है कि 1 मीटर स्क्वायर में 1250 रुपए लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर में 1250 रुपए लग रहे हैं। तो आप लिखेंगे इसलिए विज्ञापन में खर्च रुपया, विज्ञापन में खर्च रुपया। यहाँ पर हम क्या निकालने वाले हैं, विज्ञापन में हमारा 3 माह के विज्ञापन में कितना रुपया खर्च हुआ। तो आपको रेट मालूम है, रेट क्या मालूम है, आप देखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर में हमें देने पड़े 1250 रुपए। कितने देने पड़े, 1250 रुपए हमें देने पड़े। जब 1 मीटर स्क्वायर में 1250 रुपए देने पड़े तो हमने किराए के लिए कितने मीटर स्क्वायर लिए थे, तो देखिए दीवार का कितना निकला 1320 मीटर। तो आप देखेंगे इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर में कितने रुपया देने होंगे। तो हमेशा इस यहाँ की संख्या का यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है। तो 1250 गुणे का हो गया 1320 और बटे में 1 जानते हैं, यहाँ यानी इस वाली संख्या हमेशा कहाँ आती है, बटे में आती है। तो क्या हो गया, 1 हो गया। कोई बात नहीं, 1 का भाग देने में आप जानते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता, बचा का 1250 गुणे 1320। जब आप 1250 का 1320 में गुणा करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 16,50,000 रुपए। अर्थात उस कंपनी को प्रचार कराने के लिए 3 महीने का प्रचार कराने के लिए 16,50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। अब तीसरा सवाल इसी प्रश्नावली का, स्क्रीन पर आपका देखते जाएं, सवाल दिख रहा होगा। कह रहा है कि किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, मतलब एक पार्क है, उस पार्क पर आपके फिसलने के लिए एक फिसलन पट्टी बनवाई गई है। इसकी दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। जो दीवारें हैं पार्क की उस पर एक पेंट किया गया है एक दीवार पर, उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। बिल्कुल बात सही है, अगर पार्क है तो हमें कहा हरा भरा बनाए रखना है और साफ भी रखना है। लिखा हुआ है, ये लिखा है, आकृति देखिए 12.10 आपके उसमें का दिखाई दे रही होगी। यदि इस दीवार की विमाएं का मतलब होता है भुजाएं 12 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखें, आप एक पार्क घूमने गए, पार्क की एक दीवार आपको इस तरह की नजर आई, यानी इस तरह की क्या है, बनी हुई है दीवार पर, और लिखा हुआ कहा है कि पार्क को साफ और सुथरा रखें। अर्थात यहाँ फिसलन पट्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पर इस तरह का है, एक फिसलन पट्टी बनी हुई है त्रिभुजाकार के। अच्छा, अगर आपने स्कूलों पे देखा हो तो स्कूलों में भी आपके फिसलने के लिए एक फिसलन पट्टी बनवाई जाती है। किस तरह की होती है आप समझें, वो इस तरह की कुछ होती है। मैं मार्कर ले लूँ अपना रंग बिरंगी, आपकी कहा पट्टी बना सकूँ, आप समझ सके। तो आप मान के चलिए यहाँ पर कहा एक फिसलन पट्टी बनाई गई। आप इसमें कहा एक मोहन नाम का बालक क्या है, फिसल रहा है, हंसता हुआ कहा नीचे की ओर आ रहा है। अब मन में विचार है चढ़ा कैसे होगा, तो भाई साहब यहाँ से सीढ़ियाँ लगी हैं, उसके लिए क्या लगी हैं, सीढ़ी।
ये यहाँ पर पैर रखते हुए ऊपर आएगा। हमने कहा इससे क्या मतलब है भैया, तो उसने कहा ये दीवार बनी हुई है। हमने कहा अच्छा, कह रहे इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पर हमने कहा पेंट कराया है। हमने कहा भैया हमें भुजाएं बताओ, भुजाएं कितनी होंगी, विमाएं कितनी होंगी, तो विमाएं आपको दिए है, कितनी दिए है, तो पहले का दिए है, कह रहा है इसकी विमाएं 15 मीटर, अर्थात ए का मान कितना हो गया 15 मीटर। हमने कहा बहुत सही। फिर कहा है हाँ दूसरी विमा कितनी 11 मीटर। हमने कहा चलिए ए का मान ये है, बी का मान कितना हो गया 11 मीटर हो गया। फिर कह रहा है तीसरी विमा कितनी 6 मीटर, यानी सी का मान कितना हो गया 6 मीटर हो गया। हमने कहा करना क्या है, कह रहा है रंगे हुए पेंट का क्षेत्रफल यानी जो भाग है ये क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। हमने कहा ये तो बन रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज की हमें मालूम है तीनों भुजाएं, इस प्रकार हम इसमें हेरोन का सूत्र लगा कर इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। पर हेरोन का सूत्र लगाने से पहले हमें क्या मालूम हो, अर्ध परिमाप ज्ञात होना चाहिए। आप पढ़कर आए हैं तो इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है, आप कहेंगे भैया ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो चलिए एस बराबर ए का मान कितना है, आप कहेंगे 15 मीटर, बी का मान कितना है, आप कहेंगे 11 मीटर, और सी का मान कितना है 6 मीटर, और बटे में क्या करेंगे 2 करेंगे। तो एस बराबर, अब इनको क्या जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 6 1 7, 7 5 12 करिए 2, हासिल लगी 1 1 1 2 1 3, यानी 32 बटे का हो गया 2। तो एस बराबर का हो जाएगा 16 मीटर। एस बराबर का हो गया 16 मीटर। हम लिखेंगे इसलिए पार्क की पट्टी का क्षेत्रफल, पार्क की पट्टी का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हम निकालेंगे हेरोन के सूत्र से जो पढ़ाकर आया हूं। तो देखिए क्या होगा, अंडर रूट। क्या होगा, अंडर रूट। आप कहेंगे याद है भैया हमको, मैं कहूँगा बताओ, तो आप कहेंगे एस माइनस ए, फिर आप कहेंगे कि भैया एस माइनस बी, और आप क्या कहेंगे एस माइनस सी। हमने कहा सब मान मालूम है, एस का मान हमने निकाल लिया, ए बी सी का मान निकाल लिया, बस का रखना बकाया है। चलिए रखना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, एस का मान कितना है आपका 16, एस का मान कितना है 16, तो क्या हो गया 16, फिर क्या हो जाएगा 16 माइनस ए का मान कितना है, आप कहेंगे 15। हमने कहा वेरी गुड 15, फिर कहेंगे एस का मान, फिर कहेंगे आप 16। अच्छा इसमें क्या घटाना है, बी को घटाना है, बी कितना है 11, बी कितना है 11 है। चलिए फिर सी का मान कितना है, सी का मान 6, तो यस का मान कितना हो जाएगा, यस का मान 16 माइनस का 6। फिर आप देखेंगे ये तीर का लगाएं, ऐसे लगा लेते हैं इनको, फिर एस का मान कितना हो जाएगा 16, एस का मान कितना हो जाएगा 16। एक बात बताओ यार, 16 में 15 गए, का बचो तुम्हारो 1। अच्छा फिर कहा गए 16 में 11 गए, 16 में अगर 11 गए का बच्चा 5, फिर 16 में 6 चलिए भैया क्या बचा 10। आप कहेंगे बाहर वही निकलता है जिसका जोड़ा बनता है, किसी का वर्ग हो। तो चलिए एक बात बताएं, यहाँ पर 16 4 का वर्ग है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ है, तो चलिए 4 बाहर आ गए कि नहीं आ गए। 16 का वर्गमूल 4 है, अर्थात 16 4 का वर्ग है, इसलिए बाहर क्या आएगा 4 आएगा। अंदर क्या बचा, 1 का गुणा कराने में कोई मतलब नहीं है, तो 5 और 10 में एक गौर करें, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 2। फिर आप कहेंगे भैया का 5 का फिर जोड़ा बन गया, तो क्या हुआ 4, 5 बाहर आ गया, अंडर रूट में के अंदर का बचा 2, भाई साहब 2 बचा अकेले, और जब 2 अकेले बचा हो तो ये बाहर नहीं निकल सकता। तो अर्थात 5 को 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, मीटर में है, हाँ मीटर में है, तो 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर आपका कहाँ निकल आएगा, क्षेत्रफल किसका, जहाँ पर लिखा है कि पार्क को क्या है हरा भरा बनाए रखें और साफ सुथरा बनाए रखें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।